भारत भूमि, देवभूमि, ये वो धरा है जिस पर परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई है। और जब परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस धरती पर जीवन के अंकुर फूटे तो फल, फूल, पत्तियां और फिर प्राणियों में जीवन का संचार हुआ। परमपिता परमेश्वर ने इन प्राणियों में मनुष्य को अपनी सर्वोत्तम कृति बनाया, अपनी अनुकृति बनाया और फिर उनमें ज्ञान की ललक पैदा की। ज्ञान जिसके क्रमिक विकास ने मनुष्य को ईश्वर के और नजदीक पहुंचाया और उनमें सत्य के प्रति ललक पैदा की। ज्ञान के प्रकाश से भूमंडल आलोकित हुआ, वेद के रूप में ज्ञान का उन्मेष हुआ। ऋषियों ने मंत्रों की रचना की और अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर गमन का आदर्श प्रस्तुत किया। असदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। युग बदले लेकिन परंपरा नहीं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। त्रेता युग में अवतरित श्री राम ने तो मर्यादा के नए प्रतिमान स्थापित किए। माँ बाप का आदर, उनकी सेवा और सत्य के मार्ग पर अनवरत चलते रहने का व्रत लिया। भेदभाव रहित राम के राज्य में कोई भी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से त्रस्त नहीं था। और फिर आए श्री कृष्ण। कृष्ण जो प्रभु भी हैं और सखा भी, योगी भी हैं और भोगी भी, जो वीर भी हैं और रणछोड़ भी, जो पारखी भी हैं और सारथी भी, जो प्रेमी भी हैं और युद्ध के मैदान में चमचमाती तलवारों के बीच योद्धा को गीता का ज्ञान देने वाले भी।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत राम और कृष्ण की धरती, रामायण और गीता की धरती, विविधताओं से भरी यह धरती। इस भूमि पर विविधताओं की कोई कमी है क्या? इसी धरा पर जन्मे ऐसे वीर जिन्होंने दुनिया पर नहीं खुद पर विजय प्राप्त की। भोग से दूर, युद्ध और हिंसा से दूर, सांसारिक मोह माया त्याग कर सत्य की खोज में जैन धर्म के इस 13वें तीर्थंकर ने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया। तभी तो कहलाए महावीर। प्राचीन गणराज्य वैशाली के गांवों और गलियों में महावीर के पदचाप सैकड़ों वर्षों तक गूंजते रहे। यहीं से इन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले थे गौतम बुद्ध। बुद्ध अर्थात जिसे बोध हो जाए सत्य और ज्ञान का, और जब किसी को बोध हो जाए तो फिर सांसारिक बेड़ियां कच्चे धागे के जैसी टूट जाती हैं। सत्य की खोज में इन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट का त्याग कर दिया। बिहार के बोध गया में ही उन्होंने सांसारिक दुख से निजात के उपायों की तलाश के लिए कठोर साधना की। महात्मा बुद्ध बोधि प्राप्त एक ऐसा भिक्षु जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि इस्लाम की मध्यकालीन सूफी प्रेम मार्गी परंपरा ने इश्के मिजाजी यानी इंसान से प्रेम को इश्के हकीकी यानी खुदा से प्रेम की एक सीढ़ी माना है। ईश्वर के प्रति इनके इबादत का माध्यम ध्यान, संगीत और नृत्य रहा है। प्रेम की इसी परंपरा को सूफियों ने आगे बढ़ाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बुल्ले शाह जैसे संतों ने सूफी प्रेम मार्गी परंपरा को भारत में फैलाने में अहम भूमिका अदा की। हजरत अमीर खुसरो सूफी आदर्शों के साथ भारतीय जनजीवन में अपने गीतों,
बुझव्वलों और कहावतों के साथ रच बस गए हैं। मनेर के मखदूम याहिया मनेरी ने सूफी चिंतन को एक नई ऊंचाई दी, जिनके दर पर मुगल बादशाह अकबर और तानसेन बार बार आते रहे।